दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ अच्छी खबरों के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि देश में कोरोना के आंकड़े 5,80,000 के करीब पहुंच चुके हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन राहत की खबर यह है कि भारत की फार्मा कंपनी की बनाई वैक्सीन को पहले और दूसरे स्टेज के ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी मिल गई। इसके साथ ही अमेरिका की फार्मा कंपनी बायोटेक ने कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल सफल होने का दावा किया है। अगर कंपनी का दावा सही है तो जल्द ही ये दवा बाजार में आ सकती है। दोस्तों आज के इस कोरोना बुलेटिन में हम आप लोगों को बताएंगे इजराइल से कोरोना के खात्मे के लिए मिलने वाले ब्रह्मास्त्र के बारे में, जिसका इस्तेमाल करके सार्वजनिक जगहों से कोरोना वायरस को दूर रख सकते हैं। इतना ही नहीं, हम आपको मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से शुरू किए गए किल कोरोना अभियान के बारे में भी बताएंगे, जिसका शुभारंभ आज से ही हुआ है। लिहाजा दोस्तों पूरा वीडियो देखिए और रिसर्च बेस्ड जानकारियों के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दिखाते हैं आपको वो बड़ी खबरें। नंबर 1, बायोटेक फर्म ने किया ह्यूमन ट्रायल सफल होने का दावा। कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही दुनिया को बचाने के लिए वैज्ञानिक दिन रात इस वैश्विक महामारी का वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। इस बीच अमेरिका की बायोटेक फर्म इनोवा ने दावा किया है कि कोरोना वायरस वैक्सीन के परीक्षण के दौरान उत्साहजनक परिणाम देखने को मिले हैं। फर्म का दावा है कि INO-4800 नाम की वैक्सीन 40 लोगों पर किए गए ट्रायल के दौरान 94% सफल रही है। इनोविया कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट केट ब्रॉडरिक के मुताबिक ये डीएनए वैक्सीन कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को पहचान कर वैसे ही प्रोटीन का निर्माण कर वायरस को गुमराह करेगी, जिसके बाद जैसे ही वायरस उस प्रोटीन के समीप जाएगा तो वो वैक्सीन के प्रभाव से निष्क्रिय हो जाएगा। वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान अमेरिका में 18 से 50 साल की उम्र के 40 लोगों को टीका लगाया गया था। इन लोगों को 4 हफ्ते में वैक्सीन के 2 इंजेक्शन दिए गए थे। टेस्ट के परिणाम से पता चला कि INO-4800 वैक्सीन ने सभी लोगों के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया है। नंबर 2, कोरोना खत्म करने के लिए इजराइल देगा ब्रह्मास्त्र। केमिकल बनाने में उपयोग की जाने वाली तकनीक को अब कोरोना के खिलाफ जंग में इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी तकनीक पर इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च ने एक ऐसा कीटाणुनाशक बनाया है जो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में मदद करेगा। कोरोना संकट काल में इजराइल भारत को ये कीटाणुनाशक देने वाला है, जिससे भारत में सार्वजनिक जगहों पर कोरोना वायरस के फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। ये लिक्विड खास तौर पर केमिकल वॉरफेयर के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन अब इसी लिक्विड को इजराइल के लैब में बदलाव के बाद कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया गया है। दरअसल कोरोना वायरस को मात देने के लिए ये लिक्विड किसी भी सरफेस पर फैला दिया जाए तो वो वायरस को अपने आप में चिपका लेता है। ऐसे में अगर संक्रमित व्यक्ति इस लिक्विड को हाथ में लगाएगा तो उसके हाथ से वो वायरस उसी सरफेस पर रह जाएगा, जिससे दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैलने का खतरा कम होगा। नंबर 3, कोवैक्सीन को पहले दूसरे ट्रायल की मिली मंजूरी। देश में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच पहली स्वदेशी संभावित वैक्सीन को इंसानी ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड को कोवैक्सीन के इंसानों पर पहले और दूसरे ट्रायल की मंजूरी दे दी है। अगले महीने से देश भर में इस संभावित वैक्सीन के ट्रायल शुरू हो जाएंगे। इंसानी ट्रायल के लिए मंजूरी लेने से पहले कंपनी ने चूहों और दूसरे जानवरों पर इसका ट्रायल किया था। भारत बायोटेक देश की पहली कंपनी है जिसे अनुमति मिली है। भारत बायोटेक ने पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार की है। नंबर 4, वैक्सीन से ज्यादा कारगर है हैंड वॉश और सोशल डिस्टेंसिंग। दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। दुनिया के तमाम वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन की तलाश में लगे हैं। इसी बीच एक रिसर्च में सामने आया है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन से ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं हैंड वॉश और सोशल डिस्टेंसिंग। ये दावा किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के यूरोप क्षेत्र के प्रमुख डॉक्टर हंस क्लूग ने। डेली मेल के साथ इंटरव्यू में हंस क्लूग ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वैक्सीन मिलते ही महामारी अपने आप खत्म हो जाएगी। क्लूग ने यह भी चिंता जताई कि वैक्सीन तैयार होने के बाद सभी देशों को वैक्सीन के उत्पादन और वितरण के लिए बराबर मौका नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि महामारी मौजूद रहने या इम्यूनिटी डेवलप होने तक हैंड वॉश और फिजिकल डिस्टेंसिंग सबसे प्रभावी हथियार हो सकते हैं। नंबर 5, रेलवे इंजीनियर ने बनाया नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर। भारतीय रेल की कैरेज एंड वैगन विभाग धनबाद में काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों ने ऐसा थर्मामीटर विकसित किया है जिससे किसी का तापमान लेने के लिए थर्मामीटर को छूने की भी जरूरत नहीं है। बस थर्मामीटर के सामने खड़े होने पर वो शरीर का तापमान बता देगा।
सेंसर आधारित नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर बनाने का आइडिया रेलवे के जूनियर इंजीनियर सुजीत कुमार के मन में आया था। इस पर काम करते हुए उन्होंने जो थर्मामीटर विकसित किया उसे न सिर्फ धनबाद कोचिंग डिपो में लगाया गया है, बल्कि धनबाद रेल मंडल के बरकाकाना, पतरातू और राय डिपो के लिए भी तैयार किया जा रहा है। इस थर्मामीटर में सेंसर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। उसके सामने खड़े होते ही बीप की आवाज आती है और छोटी सी स्क्रीन पर शरीर का तापमान आ जाता है। सुजीत की खोज की महकमे में काफी तारीफ हो रही है। नंबर 6, मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान की शुरुआत। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए वहां की सरकार ने कोरोना किल कार्यक्रम की शुरुआत आज से की है। इसके लिए प्रदेश भर में 15 दिन का किल कोरोना अभियान चलाया जाएगा। किल कोरोना अभियान में डोर टू डोर सर्वे के लिए पूरे प्रदेश में 11,458 सर्वे टीम लगाई जाएंगी। हर टीम को नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और जरूरी प्रोटेक्टिव गियर दिया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में वायरस नियंत्रण और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान में सरकार और समाज साथ साथ काम करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील की है कि किल कोरोना अभियान में घर घर पहुंच रहे सर्वे दल को जरूरी जानकारी देकर सहयोग करें। किल कोरोना अभियान में सर्वे द्वारा SARI, ILI के संदिग्ध मरीजों के साथ साथ मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के संदिग्ध मरीजों को भी पहचान कर इनकी जानकारी सार्थक ऐप में दर्ज की जाएगी। प्रदेश भर में SARI, ILI सर्वे के बाद चिन्हित संदिग्धों के 3 लाख से ज्यादा सैंपल लिए जाएंगे, जिससे रोजाना 21,000 टेस्ट किए जाने की क्षमता विकसित की जा रही है। नंबर 7, CWG विलेज में 500 बेड का आइसोलेशन सेंटर तैयार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार लगातार बेडों की संख्या में इजाफा कर रही है। अभी सरकार ने राधा स्वामी ट्रस्ट के आश्रम में आइसोलेशन सेंटर बनाया था। अब कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में सरकार ने 500 बेड का आइसोलेशन सेंटर तैयार किया है। ये कोविड केयर सेंटर पूरी तरह से एयर कंडीशन होगा। इस सेंटर की सुविधा सिर्फ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मिलेगी। गेम्स विलेज में बैडमिंटन कोर्ट और TT कोर्ट को मिलाकर ये सेंटर तैयार किया गया है। सबसे ज्यादा बेड बैडमिंटन कोर्ट में लगाए गए हैं। इस सेंटर का लगभग 95% काम पूरा हो चुका है। जो काम बचा है उससे यहाँ मौजूद मरीजों को कोई परेशानी नहीं होगी।